जयपुर के गोपालपुरा रोड स्थित सूर्यनगर में आज भव्य कलश यात्रा के साथ विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सुदामा कुटीर मंदिर सूर्यनगर से प्रारंभ होकर कलश यात्रा कार्यक्रम स्थल परशुराम पार्क पर समाप्त हुई, जिसमें हजारों की संख्या में नारी शक्ति ने अपनी सहभागिता दी। कार्यक्रम में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री मनोहर दास जी महाराज ठिकाना श्री चिंताहरण काली हनुमान जी मंदिर एवं साध्वी ऋतंभरा की शिष्या प्रखर हिंदू संत वक्ता कथा व्यास वेदांती प्रवचन और वेद शक्ति पीठ जामडोली की संस्थापिका साध्वी समदर्शी दीदी का परम सानिध्य एवं ओजस्वी उद्बोधन के साथ साथ दुर्गा वाहिनी की दुर्गा बहन द्वारा शस्त्र संचालन व प्रज्ञा पारिक द्वारा महिषासुर मर्दनी पर नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर प्रखर हिंदू संत वक्ता कथा व्यास वेदांती प्रवचन और वेद शक्ति पीठ जामडोली की संस्थापिका साध्वी समदर्शी दीदी ने विराट हिंदू सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सरकार को पुख्ता कानून बनाने की आवश्यकता है, साथ ही हिंदू समाज को संगठित होना भी आवश्यक है। ये हमारा विराट हिंदू सम्मेलन है। यहाँ धर्म का कहीं लवेश मात्र भी वो नहीं है। हिंदू मतलब
जो भारत की पराकाष्ठा भरत खंड पे रहने वाले वो हिंदू सनातनी जो सदा से चला आ रहा है, आदि से चला आ रहा है, जिसके 27वां मनवंतर चल रहा है। और आप सबको पता है हिंदी गणना में जाते हैं तो बहुत कुछ लोग अभी 1440 साल पहले पैदा हुए हैं, कुछ लोग 2026 साल पहले पैदा हुए हैं, और आज विश्व में उनका ही बोलबाला ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसलिए है कि वो अपनी जड़ों से, अपने ग्रंथों से जुड़े हुए हैं। आप सब जानते हैं, नासा भी जानता है, सारे वैज्ञानिक जानते हैं पृथ्वी गोल है, और हमारे पुराण सदियों से कहते आ रहे हैं पृथ्वी गोल है, और आज भी उनके दोनों ग्रंथ कहते हैं पृथ्वी चपटी है, चपटी है। अगर वो इतने विकसित हैं, इतने विशाल हैं, तो अपने धर्म के दोनों ग्रंथों से पृथ्वी को गोल क्यों नहीं कर देते? इसका मतलब वो धर्म के प्रति कितने कट्टर हैं। और हम क्योंकि सर्वधर्म कुटुंब में करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र ढाते हैं, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी हमारी है, इसलिए हम किसी को अलग समझते ही नहीं है। लेकिन हमारा राष्ट्र ऐसा है कि जब रावण फन उठाएगा और जब कोई कंस पैदा होगा तो बार बार सुदर्शन चक्र चलाने वाले श्री कृष्ण भी इस धरा पे आएंगे, और रावण का वध करने के लिए राम भी आएंगे, पर वो जन्म लेंगे भरत खंडे पे। क्योंकि ये देश पूरे विश्व में अगर कोई व्यासपीठ होती है तो वो भारत की भूमि है, वो है व्यासपीठ। और आपके इस चैनल से मैं कहना चाहूँगी कि केंद्र सरकार हो और भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, जिस तरह से बेटियां लापता हो रही है, अपहरण हो रहा है, उसके लिए एक नियम आए। मेरी खुद की मांग मान लीजिए कि जो भी अगर कहीं पे भी कोई महिला और बेटी लापता होती है तो उसको FIR लिखे अपहरण के नाम पे, नॉट कि मिसिंग शब्द ना हो महिला, और जहां बच्चियों का सवाल आता है। और उस अपहरण के लिए एक अलग से बजट केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक आना चाहिए, जो बच्चियों की सर्च के लिए, खोज के लिए, महिलाओं की खोज के लिए लगना चाहिए। क्योंकि ये देश की आप सोचिए कि विधर्मियों के तो संकल्प मंसूबे पूरे हो रहे हैं, क्योंकि भारत की जो जननी है, भारत को जो जन्म देगी, जो संतानों को उत्पन्न करेगी, अगर वो 14 से 6 से 8 से 10 वर्ष की, 18 वर्ष की बेटियां, 25 वर्ष की महिलाएं गायब होती चली जाएगी, अपहरण होती चली जाएगी, तो फिर आपके पास बचेगा क्या? तभी तो आप कहते हो कि बनियाओं में 1000 बच्चों पे मात्र 400 बेटियां रह गई, बाकी 600 भवे कहाँ से लाओगे? ये एक चेतावनी है भारत के लिए, तो इस पे भी आना चाहिए, अपहरण का केस बने, ऐसी मेरी इच्छा है। और हिंदू एक हो,